हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। आज आज आप लोगों को बता दूं, इससे पहले दो बारिश का वीडियो आप लोगों ने देखे हैं। उससे पहले भी आया था ना, सूरत का, कोलकाता का, वो ठंडा ठंडा कूल कूल था। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ना, थोड़ा सा गर्म है। क्यों नहीं कहूंगा, आप ही लोग सुनने के बाद बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लगता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हम सारे साईं परिवार के भाई और बहन बहुत ही दुखी होंगे। और वो क्यों ना, एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कुछ लोग हमारे ही बीच में हैं जिन लोग बिना सोचे समझे कुछ भी अनाप शनाप जो भी मन में आता है बक देते हैं। यहां तक कि जो साईं सच्चरित्र लिखा हुआ है, उस साईं सच्चरित्र के बारे में भी इस तरह से कह जाते हैं। बात यह है कि बाबा साईनाथ के बारे में सीधा सीधा कोई टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा यही कहते हैं कि साईं बाबा का असली नाम आपको पता है? असली नाम साईं बाबा का यह है चांद मियां। मुझे तो हंसी आती है सुन के। अरे भाई, बाबा साईनाथ का नाम चांद मियां तुम्हें किसने बताया? अगर तुम्हें बाबा के नाम के बारे में पता करना है तो तुम पथरी से शुरू करो और उसके बाद पूरी घटनाओं का जानकारी लो, फिर देखो तुमको क्या पता चलता है। बिना सोचे समझे और बिना जाने, यानी अल्प ज्ञान बहुत भयंकर रूप लेता है। ये तो हम सबको पता है ना। तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए जिन लोग इस तरह की बातें अक्सर करते रहते हैं कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां। अब मैं आप सबको, जितने लोग भी आज तक कह चुके हैं कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां है, या जो कोई भी कहने वाले हैं या कहते जा रहे हैं, आप लोग कान खोलकर सुनिए। मैं कोई फिक्शन नहीं करना चाहता हूं और हमारे साईं परिवार के भाई और बहनों से भी मेरी गुजारिश है कि इसको लेके किसी तरह का कोई भी सवाल जवाब किसी से करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग सुन लीजिए। खैर, आप लोगों को भी सामने बहुत सारे इस तरह के वीडियोस वगैरह दिख जाएंगे जहां पर लोग खुलकर बोलते हैं कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां, साईं बाबा का असली नाम चांद मियां। व्हाट इज दिस थिंग? साईं बाबा, चांद मियां किस तरह से लोगों के मन में यही लगता है कि चांद मियां नाम है, बताता हूं आप लोगों को। औरंगाबाद जो पुराना नाम था, अभी वर्तमान उस जगह का नाम है संभाजी नगर। तो संभाजी नगर में धूपखेड़ा करके एक गांव है और उस धूपखेड़ा गांव के एक जंगल में बाबा एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। ऐसे वक्त में जो चांद मियां था उस एरिया का, उस चांद मियां की घोड़ी खो जाती है और घोड़ी खोने की वजह से वो ढूंढते ढूंढते परेशान, इधर ढूंढ रहे उधर ढूंढ रहे, कहीं भी नहीं मिला। वो परेशान होकर चलते जा रहे, ढूंढते जा रहे। आखिर जब उस धूपखेड़ा गांव के उस जंगल के अंदर वो जाते हैं, तब उन्हें एक वृद्ध इंसान एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखता है। आप लोग समझ गए कि वो कौन है। तो जैसे ही वहां पे वो उनका आमना सामना हुआ, यानी वो तो बाबा साईनाथ वहां पर बैठे हुए थे, जैसे ही चांद मियां का आमना सामना हुआ बाबा से, तो बाबा उनके शक्ल से पढ़ लिए, क्योंकि बाबा अंतर्यामी थे। बाबा शक्ल देख के ही पता कर लेते थे कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो बाबा ने उन्हें कहा कि बेटा इधर आओ, तुम घोड़ी ढूंढ रहे हो ना, तुम्हारी घोड़ी वो देखो वहां पे घास खा रही है, जाओ जाके पकड़ के लाओ। अब इस बात से चांद मियां तो थोड़ा सा ताज्जुब हो गया, शॉक्ड हो गया वो। अरे भाई, ये कैसी बात है? घोड़ी खो गई मेरी, लेकिन इन्हें कैसे पता? अब तो वो घोड़ी लेने के लिए जाना भूल गया। वो बोले ठीक है, वो तो मिल गया, लेकिन आप कौन? बोला इधर बैठो, चलो थोड़ा सा चिलम लगाओ। और चिलम लगाने के लिए बाबा को थोड़ा सा पानी की जरूरत थी, लेकिन
पानी कैसे मिलेगा? बाबा ने वहीं पर सटाका मारा चांद मियां के सामने, और जैसे ही सटाका मारा तो सटाका मारते ही वहां से पानी एकदम पिचकारी के जैसे वहां से उठना शुरू हो गया। हालांकि वो आज भी जगह है जहां पर वही पानी दिखाई देंगे। अगर आप में से कोई भी देखना चाहते हैं धूपखेड़ा गांव के उस जगह पे, तो आप लोगों को भी दिख जाएगा ओम साई राम, जहां पर सटाका मार के बाबा ने पानी निकाले थे। चांद मियां वहीं पर मौजूद थे और बाबा ने उनसे यही कहा था कि तुम्हारी घोड़ी वो देखो वहां पर घास खा रही है, जाओ पकड़ के लेके आओ। अब चांद मियां ने बाबा से अनुरोध किया कि बाबा आपको मेरे साथ चलना होगा, और यही जो है यही बातचीत उनसे शुरू हुई। फिर बाबा उनके साथ गए थे और उनके घर में उस वक्त चांद मियां के भतीजे की शादी थी। तो बाबा से उन्होंने अनुरोध किया कि बाबा मेरे भतीजे की शादी है, मुझे शिरडी तक जाना है, तो आप भी मेरे साथ चलो। बस मैं यही चाहूँगा कि आप अगर मेरे साथ में रहेंगे, इस बाराती में शामिल हो जाएंगे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तब उस धूपखेड़ा गांव से जब चांद मियां के भतीजे की शादी की बारात निकली शिरडी के लिए, तो उस बाराती में बाबा साईनाथ भी शामिल थे। और बाबा साईनाथ जब शिरडी तक पहुंच गए तो वो दिन का टाइम, यानी दिन के समय में इन लोगों की शादी होती है ना, तो दिन के समय में गर्मी बहुत लग रही थी। तो बाबा क्या किया, जो खंडोबा राया का मंदिर है, मंदिर के परिसर में आज भी वही वृक्ष आप लोगों को दिखेगा, जिस वृक्ष के नीचे बाबा जाकर खड़े हो गए, यानी छांव में, कि थोड़ा सा ठंडक पहुंचेगा, यहाँ पे छांव में मैं रुक जाता हूं। और वहां पर रुके, लेकिन बाबा देखते रहे खंडोबा राया के मंदिर की तरफ। और उस वक्त उसी खंडोबा राया के मंदिर के पुजारी, जिनका नाम है मालसापति जी, तो मालसापति जी वहां पर उपस्थित थे मंदिर में। मालसापति की नजर जब साईं बाबा पर पड़ी, तब मालसापति ने उन्हें स्वागत करते हुए कहा, आओ साईं, ओम साई राम। और तभी से तो बाबा साईनाथ का नाम साईं पड़ गया। अब आप ही लोग बताइए ना कि साईं चांद मियां है या चांद मियां के भतीजे की शादी में शरीक होकर उसी बाराती के साथ बाबा शिरडी में आए थे, वो साईनाथ है। मैं आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोगों को जैसा कहना है कमेंट में। और आप लोग जो बाबा साईनाथ के नाम से यही कहते हैं ना कि साईं बाबा का असली नाम चांद मियां है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये घटना पूरा सुनने के बाद अभी भी आपको अगर कुछ दुविधा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो श्री दाभलकर जी का लिखा हुआ जो साईं सच्चरित्र है, उसको जरूर एक बार पढ़ लेना। खैर, हो सकता है मेरा कहना कुछ इधर उधर, थोड़ा सा हल्का इधर उधर हो सकता है फैक्ट में, जैसे मैंने पानी पी लिया, मैं पानी पी चुका हूं, मैंने पानी पिया, ये बात होती है ना, तीनों तरह से बोला जाता है। तो इस हिसाब से अगर बोलने में कुछ दिक्कत हुई तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फैक्ट इसी तरह से है। जो हमारे साईं परिवार के लिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साईं परिवार के सारे भाई और बहन समझ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये साईं सच्चरित्र में उल्लिखित है और हम साईं सच्चरित्र के आधार पे ही बात सुनते हैं और बात करना भी पसंद करते हैं। बिकॉज हमने बाबा साईनाथ को, बाबा के जो मनुष्य जीवन में साक्षात देखे नहीं, दर्शन हो नहीं पाया। हमारे पूर्वज जो भी थे, हमारे पूर्वज के हिसाब से श्री दाभलकर जी, उन्होंने साक्षात बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद वही साईं सच्चरित्र को लिखा था, जो साईं परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। हाँ, हालांकि ये भी मैं कहूंगा कि जितने भी साईं भक्त हैं हमारे साईं परिवार में से, उन लोग गीता का भी ज्ञान वैसे ही रखते हैं, उन लोग रामायण का भी ज्ञान वैसे ही रखते हैं, उन लोग महाभारत का भी ज्ञान वैसे ही रखते हैं, वेदों का ज्ञान भी रखते हैं और साईं सच्चरित्र भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि साईं सच्चरित्र पढ़ने की वजह से उन लोगों ने गीता पाठ करना ही छोड़ दिया, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं, आज भी सबके घर में हमारे सारे देवी देवताओं के साथ साथ हमारे साईं बाबा भी मौजूद है।
साईं पर भक्ति इतनी दृढ़ है कि उन्हें सबको यही लगता है, यानी मुझे भी लगता है कि साईं अगर हमारे परमपिता है, वो पथ प्रदर्शक है, तो हमारे सारे देवी देवताओं से भी जोड़कर रखने का काम भी साईं ही करते हैं। और साईं हमें सिखाया कि सबका मालिक एक। और साईं के नाम से अगर आप लोग और भी जानना चाहते हैं तो बहुत सारे ग्रंथ और भी है जिसमें बाबा साईंनाथ के जीवनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से लिखित है, आप लोग पढ़ सकते हैं। पर यह सोचने की भूल मत करना, हमें बड़ा दुखद लगता है कि साईं बाबा का नाम चांद मियां है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारे मिस्टीरियस वीडियो बाबा साईंनाथ के साथ साथ और भी मिस्टीरियस वीडियोस लेके आऊंगा, जो मैं मेरे शुरुआत के वीडियो में बताया था ना। तो ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही खास खास वीडियो को हाजिर करूं, ताकि आप लोग देखें और यही कहें कि वाह भाई क्या मिस्ट्री है, यानी रहस्य। तो एनीवे, मैं इसी में लगा पड़ा हूं। मेरे संगीत के काम के साथ साथ, यानी म्यूजिक के काम के साथ साथ मैं वीडियो पे भी ध्यान उतना ही दे रहा हूं, और आप लोगों के लिए एक से एक वीडियो मैं लाता चाहूंगा। ठीक है, और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईंनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईंनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।